हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्रेया ग्रेजुएशन क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर आप काफ़ी दिनों से बोल रहे थे, चैप्टर नंबर 4 इनफाइनाइट सीरीज़ का कॉन्टिन्यूशन में ही पार्ट है ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ बुक का। और जो 3.2 एक्सरसाइज थी उसकी मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस करवा दिए थे एंड आई थिंक कि आप ये वाले एक्सरसाइज खुद कर लोगे, आप बोल रहे थे। तो या तो मैं इस एक्सरसाइज के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में आपको एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँगी एक वीडियो बना के, या फिर आप खुद ट्राई कर लेना और जो क्वेश्चन नहीं होता है वो बता देना, फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे उनकी एक वीडियो में बना दूँगी। ठीक है, देख लेना जैसे भी आपको ठीक लगे, और वरना फिर मैं ही एक वीडियो डाल दूँगी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज पे। ओके, तो थर्ड चैप्टर आई थिंक सो कि पूरा आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा अच्छे से। 3.1 एंड 3.2 दो ही एक्सरसाइज थी। एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दोनों के ही करवा दिए थे और 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज़ का ही कॉन्टिन्यूड पार्ट है ये। जिसको अगर थर्ड चैप्टर नहीं आता है तो प्लीज़ पहले थर्ड चैप्टर को करना, तभी फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट करना, ऐसे ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं भाई इसका। In the previous chapter, we have studied the infinite series and its convergence and divergence. In the present chapter, we shall discuss various tests such as D'Alembert ratio test, Cauchy's root test, Rebbe's test, logarithmic test, De Morgan and beta test, Gauss test, Cauchy integral test, and Cauchy's condensation test to check the convergence of an infinite series. ये सारे टेस्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हर एक टेस्ट पे आई थिंक एक एक्सरसाइज है। इस चैप्टर में 7 तक है, आई थिंक एक्सरसाइज 7 तो है ही। ठीक है, तो चैप्टर लेंथी ज़रूर है बट अगर आप ध्यान से समझोगे तो ईजी भी है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं हम डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। ये क्या कहता है टेस्ट? इफ समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an इज़ अ सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अगर ये सीरीज़ पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है सच दैट लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an बाई an प्लस 1 इज इक्वल्स टू l। अगर ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है और अगर आप an को डिवाइड कर दो an प्लस 1 से और n अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को और कोई एक वैल्यू आती है जिसका नाम हमने लेट कर लिया कि वो l है, देन तो जो वैल्यू इसको डिवाइड करके आएगी, फर्स्ट केस है अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, वो वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, वो वैल्यू अगर इन्फिनिटी के इक्वल होगी तो भी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अगर वो वैल्यू 1 होगी तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, ये टेस्ट फेल हो जाएगा। ये चारों पार्ट अब हम प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 4.1 उसमें सिर्फ और सिर्फ यही एक रेशियो टेस्ट है। ये 4 केस समझने हैं और आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। आप देख सकते हो कि ये आर्टिकल, ये टॉपिक भी काफ़ी बार आया हुआ है, तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कंप्लीट पूछ ले या फिर हो सकता है कि एक पार्ट पूछ लें, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से करना। अब देखो, क्योंकि ये जो हमारी लिमिट है ये किसी l के इक्वल है, लिमिट है ये, सिंस n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an बाई an प्लस 1 इज इक्वल्स टू l, तो हम यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। लिमिट की डेफिनेशन क्या होगी कि अब साइलेंट की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो हमें एक m इंटीजर ऐसा मिलेगा कि अगर मैं इसमें से वो इस l लिमिट की वैल्यू को माइनस भी कर दूँ तो भी ये एप्सिलॉन से छोटा रहेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, कि उस m की वैल्यू के लिए। ठीक है, अब अगर इस मॉड का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारी वैल्यू है ये माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रही है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। इस वैल्यू का यही मतलब होता है ना कि ये माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रही है। अब क्या करो, दोनों साइड l ऐड कर दो, ऐड l बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे l ऐड करोगे तो l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an बाई n an प्लस 1 माइनस l ऑलरेडी है, l हम ऐड कर देंगे और ये ऐसे बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टर्म आ जाएगी। क्लियर है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, ये टर्म आ गई। नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या निकाल लिया, हमने जनरल केस निकाल लिया ये वाला। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे केस कि ये जो l की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, छोटी है, इन्फिनिटी है या 1 है। तो सबसे पहला केस लेते हैं कि जब l की वैल्यू 1 से बड़ी है। जब l की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हमने एप्सिलॉन को इस तरह से चूज़ किया कि एप्सिलॉन क्या है, 0 से बड़ा है, और एप्सिलॉन को चूज़ ऐसे करना है कि जो अगर आप देखो l क्या है, 1 से बड़ा, कोई वैल्यू है 1 से बड़ी है, सपोज़ कि वो 2 है, और एप्सिलॉन एक ऐसी वैल्यू है 0 से बड़ी, सपोज़ कि 0.5 भी है,
तो अगर आप उस L में से एप्सिलॉन को माइनस कर दो कि 2 में से 0.5 को माइनस कर दो, तब भी वो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो हमको एप्सिलॉन को इस तरह से चूज़ करना है। तो क्या किया हमने ऐसे नंबर लाइन पे, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो L की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये अगर L है, ये अगर 1 है, तो इस L की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और हमको एप्सिलॉन को चूज़ करना था इस तरह से कि L माइनस, अगर मैं इस एप्सिलॉन को इस L में से माइनस भी करूँ तो भी वो 1 से बड़ा रहे। तो देखो 1 से तो बड़ी है सारी नंबर लाइन, तो यहाँ कहीं ये L है, ये 1 है, तो इनके बीच में मैंने मान लिया कि L माइनस एप्सिलॉन ऐसा होगा कि अगर आप एप्सिलॉन में से L को माइनस भी कर दो तो भी ये वाली वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी। ठीक है, बस यही एक चीज़ समझने की है मेन यहाँ पे कि अपने एप्सिलॉन को किस तरह से चूज़ करना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये थी ना, L माइनस एप्सिलॉन लेस देन an बाई an प्लस 1 लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या, इस इक्वेशन से मैं लिख सकती हूँ an बाई an प्लस 1 ग्रेटर है किससे। देखो इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इसको भूल जाओ। इसका क्या मतलब है कि L माइनस एप्सिलॉन तो छोटा है और ये बड़ा है। अगर मैं उल्टा करके लिख दूँ कि an बाई an प्लस 1 बड़ा है L माइनस एप्सिलॉन से, तो एक ही बात होगी ना, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हम ये लाइन ज़रूर लिखना कि हम ये लेके चल रहे हैं। अब क्या किया हमने, इसको नंबर मान लिया अपनी मर्जी से, कोई भी R, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, S T P Q वट एवर यू वॉन्ट। हमने इसको R मान लिया। R मेंशन करना है कि R यहाँ पे क्या है, R यहाँ पे है L माइनस एप्सिलॉन। और अभी हमने कहा था कि L माइनस एप्सिलॉन किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये मैंने इस टर्म को R माना है, तो वेयर R इज़ ग्रेटर देन 1, तो R क्या है, 1 से बड़ा है। ठीक है, अब इस N की वैल्यू, ये जो N है ना, क्योंकि ये जो N है ये किसके लिए सेटिस्फाई है, M और M से बड़ी वैल्यूज़ के लिए। इसका मतलब N की वैल्यू क्या होगी, M, M प्लस 1, M प्लस 2, M प्लस 3 अप सोन N माइनस 1। तो इस N की वैल्यू को चेंज करते रहो। देखो N को पहले M पुट करो, क्या बन जाएगा, AM अपॉन AM प्लस 1 ग्रेटर देन R। N को M प्लस 1 पुट करो, AM प्लस 1 डिवाइड में क्या आएगा, A की जगह A तो एज इज रहेगा, N की जगह क्या आएगा, M प्लस 1, और प्लस 1 ऑलरेडी था तो क्या बन जाएगा, M प्लस 2 ग्रेटर देन R। फिर क्या पुट करना है, M प्लस 2, तो ऊपर तो सीधा पुट हो जाएगा, नीचे क्या बनेगा, M प्लस 2 प्लस 1 दैट इज M प्लस 3। तो ऐसे चलता रहेगा ना ये हमारा, ये सारी टर्म्स आ गई इस तरह से। लास्ट टर्म हमारी क्या बनेगी, A ऑफ N माइनस 1 अपॉन यहाँ पे N माइनस 1 प्लस 1 दैट इज E। तो ये टर्म्स आ गई। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, देखो AM अपॉन AM प्लस 1, मल्टीप्लाई करोगे AM प्लस 1 बाई AM प्लस 2, देन मल्टीप्लाई करोगे AM प्लस 2। तो ये इस वाली टर्म से नेक्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी, इससे हो जाएगी, इससे हो जाएगी, और जो लास्ट सेकंड टर्म आएगी उसकी डिनोमिनेटर में आएगा A ऑफ N माइनस 1, तो उससे ये वाला A ऑफ N माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो इसको। तो क्या बचेगा, सिर्फ AM अपॉन AN बचेगा। ठीक है, अभी ग्रेटर देखो, अब ये R से ग्रेटर था। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली इनक्वालिटी को, किससे, N माइनस M से। हमने इसको N माइनस M से मल्टीप्लाई किया। ये N माइनस M यहाँ पर हमने N माइनस M से ही क्यों किया, देखो N कहाँ तक था, M से लेके N माइनस 1 तक था। तो अगर हमें ये निकालना होगी कितनी टाइम्स है ये चीज़, कितनी टाइम्स है, तो कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म क्या है, N माइनस 1, उसमें से माइनस कर दो किसको, ये तो है फर्स्ट टर्म, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, M माइनस 1। तो N माइनस 1 में से M माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा, N माइनस 1 माइनस M प्लस 1, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, N माइनस M। तो ये जो टर्म्स हैं ये हमारी N माइनस M टाइम्स है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग द अबव N माइनस M इनइक्वालिटीज़, इसलिए लिखा हुआ है कि जब हम ऊपर वाली N माइनस M टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब इनको मल्टीप्लाई करा आपने, देखो कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में, ये मत सोचना कि लेफ्ट हैंड साइड में N माइनस M क्यों नहीं आया। ये जो टर्म्स है ना ये N माइनस M बार है, यानी कि हम कहते हैं ना कि टर्म 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो ये N माइनस M टाइम्स टर्म है जो आपने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करा। जैसे कि आप इसको ऐसे करोगे, AM बाई AM प्लस 1, मल्टीप्लाई किससे करोगे, AM प्लस 1 बाई AM प्लस 2, मल्टीप्लाई किससे करोगे, AM प्लस 2 बाई AM प्लस 3। ठीक है, आगे चलता रहेगा। और जो लास्ट सेकेंड टर्म होगी ना उसके डिनोमिनेटर में आएगा AN माइनस 1, और जो ये लास्ट टर्म है क्या है, AN माइनस 1 डिवाइडेड बाई A।
तो ये सारी टर्म्स ऐसी कैंसिल हो जाएंगी आपकी, सिर्फ ये वाली फर्स्ट टर्म बचेगी और ये वाली लास्ट टर्म बचेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ गया, और जब इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, आर की पावर n माइनस m। क्लियर है, समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये टर्म्स n माइनस m टाइम्स थी। ठीक है जी, ये टर्म लगा दी हमने। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो an बाई am बनेगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और 1/r की पावर n माइनस m बनेगा। अब इस am को वहाँ भेज दो तो am वहाँ चला गया, am/r की पावर n माइनस m आ गया। am है, इसको अलग अलग कर दो पावर्स को, तो मैं इसको लिख दूँ कि am बाई r की पावर n और r की पावर माइनस m। अब am बाई r की पावर n तो है, r की पावर माइनस m को ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, r की पावर m। तो ये टर्म बन गई। तो an किससे बड़ा आ गया, इससे बड़ा आ गया। अब क्या किया हमने, इसको k मान लिया, इस वाली टर्म को, ऊपर वाली टर्म को k मान लिया, यहाँ पे लिख दिया कि हमने इसको k लेट किया है। तो an किससे बड़ा आ गया, k इंटू 1/, ये देखो k तो इसको लेट करोगे आप, नीचे क्या है r की पावर n, तो मैं इसको लिख दूँ, इस k को तो यहाँ लिख दो, ये क्या है 1/r की पावर n, और इसको 1/r पूरे की पावर n भी तो लिखा रह सकता है ना, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो 1/r की पावर n है, हमें इसकी कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो हम an को बता पाएंगे ना। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो अब इसको चेक करो, समेशन लो दोनों साइड, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity 1/r की पावर n है ना ये। अब ये क्या बन रहा है 1/r, n को चेंज करोगे 1/r स्क्वायर, 1/r क्यूब, 1/r4, 1/r5 ही बनेगा। ये क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है ना जीपी, जिसकी कॉमन रेशियो क्या है 1/r है। अब हमें देखना है कि 1/r 1 से बड़ा है कि छोटा है। कैसे पता चलेगा, अगर हमें r का पता चल रहा है तो ऊपर आ जाओ, r क्या था, r था l माइनस एप्सिलॉन, और l माइनस एप्सिलॉन किससे बड़ा था, 1 से बड़ा था, यानी कि r किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो अगर r 1 से बड़ा है तो 1/r क्या हो जाएगा, 1 से छोटा। अगर ये 1 से छोटा है तो ये क्या है हमारी 1/r क्या है, हमारी r है, यानी कि कॉमन रेशियो है। तो जीपी में अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो वो सीरीज़ कैसी होती है, कन्वर्जेंट। क्लियर है, तो इन दोनों पे आ जाओ। ये सीरीज़ कैसी बना दी हमने, कन्वर्जेंट। कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट अप्लाई करो, बड़े वाली कन्वर्जेंट तो छोटे वाली भी कन्वर्जेंट। तो हम कह सकते हैं कि समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity an कन्वर्ज करेगा। केस कौन सा था कि जब l 1 से बड़ा था। अब यहाँ पे आ जाओ, जब l 1 से बड़ा था तो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही थी, हमने प्रूव कर दिया। समझ में आ गया, कोई स्टेप ना समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। अब आ जाओ सेकेंड केस पे, जब l है छोटा। तो देखो जी, l छोटा है तो एप्सिलॉन को किस तरह से चूज़ करेंगे कि एप्सिलॉन 0 से तो बड़ा है, बट अगर हम l के अंदर उसको ऐड भी कर रहे हैं ना तो वो इतना छोटा, l के अंदर अगर हम उसको ऐड भी कर रहे हैं तो भी वो वैल्यू 1 से छोटी रह रही है। l 1 से छोटा है, एप्सिलॉन इतना छोटा है कि l के अंदर उसको ऐड भी कर देंगे तो भी वो 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, अब क्या था, अब इस पे आ जाओ। फर्स्ट केस को प्रूव करने के लिए ये चीज़ ली थी, अब इसको भूल जाओ, ये ले लो। मैं लिख सकती हूँ कि l प्लस एप्सिलॉन बड़ा है an/an प्लस 1 से, वही लिखा है कि l प्लस एप्सिलॉन बड़ा है an प्लस इससे। ठीक है, अब इस टर्म को हमने मान लिया क्या, स्मॉल r मान लिया, उसमें कैपिटल R मानना था, इसमें स्मॉल r मान लिया। यहाँ पे लिखना है कि स्मॉल r क्या है, l प्लस एप्सिलॉन है। ये टर्म l प्लस एप्सिलॉन किससे छोटा था, 1 से, यानी कि r हमारा किससे छोटा आ गया, 1 से आ गया। ठीक है, अब वही काम करेंगे, n को क्या पुट कर सकते हैं हम, क्योंकि n किसके इक्वल है, m या फिर m से आगे वाली वैल्यूज़ के लिए। तो n को क्या पुट करूँगी, m, m+1, m+2 अपसोन n माइनस 1। तो यहाँ पे देखो m पुट करोगे क्या बनेगा, am/am+1 लेस देन r। m+1 पुट करोगे तो a ऑफ m+1 डिवाइडेड बाई m+1+1 दैट इज m+2। m+2 पुट करोगे तो पर ये बन जाएगा, m+2+1 पुट करोगे तो ये, और लास्ट टर्म ये। अब वही बात आती है सेम, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ अपर और ये वाली लोअर बचेगी। और ये वाली टर्म्स कितनी टाइम्स है, इसकी लास्ट टर्म क्या है, n-1, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इसकी पहले वाली टर्म को, ये क्या है m-1, तो n-1 माइनस m प्लस 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्म्स n-m टाइम्स है, तो r की पावर क्या बन जाएगी, n-m टाइम्स। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, an/am बन जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 1/r की पावर n-1 से। हमें तो an को चेक करना है ना, तो am को वहाँ भेज दो, भेज दिया, an की वैल्यू आ गई। अब ये क्या है, am/r की पावर n-1, पावर्स को ब्रेक कर दो तो क्या बन जाएगा, r की पावर n और r की पावर -1। तो am डिवाइडेड बाई r की पावर n, और ऊपर ले जाओ इस पावर को, तो ये टर्म आ गई। अब हमने वहाँ पे k माना था, अब यहाँ पे इसको k डैश मान लो इस वाले टर्म को, तो इसको लिख दूँ मैं, a की पावर n बड़ा है k डैश इंटू 1/r की पावर n से। अब ये जो है इस पे समेशन ले दो, क्योंकि हमें इसी कन्वर्जेंस को टेस्ट करना पड़ेगा।
अगर ये डाइवर्जेंट होगी क्योंकि छोटी है, अगर छोटे वाले डाइवर्जेंट तो बड़े वाले डाइवर्जेंट हो जाती है। इसको चेक करो, 1/r है ना, तो 1/r प्लस 1/r² प्लस 1/r³ ऐसे बनेगा। इसका जो रेशो है वो कितना आ रहा है, 1/r। अब देखो रेशो तो इसमें भी 1/r आ रहा था और इसमें भी 1/r आ रहा है, बट फ़र्क ये है कि यहाँ पे r की वैल्यू 1 से बड़ी थी और यहाँ पे r की वैल्यू 1 से छोटी है। तो अगर r 1 से छोटा है तो 1/r क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। तो ये जो हमारी कॉमन रेशो है जो जीपी की, वो 1 से बड़ी है। अगर 1 से बड़ी है तो सीरीज़ कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। क्लियर है इतनी बात। अगर ये डाइवर्जेंट होगी, अब इस पे आ जाओ, ये सीरीज़ कैसी थी, छोटी थी, और ये कैसी है, बड़ी। कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट क्या कहता है, अगर छोटे वाले डाइवर्जेंट तो बड़े वाले भी डाइवर्जेंट। तो जब हमने देखा कि जब हमारा L 1 से छोटा था तो हमारी सीरीज़ कैसी आ गई, डाइवर्जेंट। L 1 से छोटा था तो सीरीज़ कैसी आ गई, डाइवर्जेंट। हो गया ये भी प्रूफ। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट पे आगे की लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। तो ये किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल है। तो इस केस में क्या होगा कि एक पॉजिटिव इंटीजर m ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि ये वाली वैल्यू उससे बड़ी होगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप उसको कुछ भी लेट कर सकते हो, 2b 3b 4b 5b 6b एनीथिंग। यहाँ पे 2 लेट किया हुआ है कि ये 2 से बड़ा होगा, 4 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अब वही बात है कि n m से बड़ा है तो n की ये वाली वैल्यूज़ होंगी, इन सभी में वैल्यूज़ को पुट कर दो। ये टर्म n माइनस m टाइम्स होंगी। कैसे होंगी मैंने आपको भी बताया है। इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ अपर वाली ये बचेगी और नीचे वाली ये बचेगी और इसकी पावर n माइनस m हो जाएगी। इसको उल्टा कर दो तो क्या आएगा, an/am बन जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1/2 की पावर n माइनस m बचेगी। हमें an की इक्वालिटी, हमें an को चेक करना है तो an को ध्यान रखेंगे, am को वहाँ भेज देंगे, ये बचेगा। अब वो ऊपर वाले टर्म को फर्स्ट केस में k माना था, सेकंड में k' माना था, इसलिए यहाँ पे k" मान दिया इसको, k" और 1/r की पावर 2 की पावर n। इसकी कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करें, ये क्या बनेगा, 1/2 प्लस 1/2² प्लस 1/2³। तो ये क्या है, एक जीपी है जिसका जो कॉमन रेशो है वो क्या है, 1/r, जो कि 1 से क्या है, छोटा। तो ये सीरीज़ कैसी होगी, कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इस पर आ जाओ, ये सीरीज़ कैसी है, ये बड़ी है और ये छोटी है। कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट क्या कहता है, बड़े वाली कन्वर्जेंट तो छोटे वाली भी कन्वर्जेंट। तो L अगर इन्फिनिटी हो तो सीरीज़ कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ध्यान रखना, 1 से बड़ी हो तो भी कन्वर्जेंट, इन्फिनिटी हो तो भी कन्वर्जेंट, 1 से छोटी हो तो डाइवर्जेंट, और अगर 1 के इक्वल हो तो फेल हो जाता है टेस्ट। देखते हैं कि कैसे होता है। अगर 1 है तो ये जो L की वैल्यू वो 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके केस में कन्वर्ज भी कर सकती है सीरीज़ और डाइवर्ज भी कर सकती है, क्योंकि 1 के इक्वल आ गया ना। हमने 1 से बड़ा केस तो देख लिया, 1 से छोटा केस भी देख लिया, तो अब इसमें तो 1 है तो कन्वर्ज भी कर सकते हैं और डाइवर्ज भी कर सकते हैं। अब हमने एग्जाम्पल लिया, हमने माना कि an क्या है, 1/n है। अगर an 1/n है तो हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो an/an + 1 क्या होगा, देखो अगर an 1/n है तो an + 1 क्या होगा। अगर हम an ले रहे हैं तो 1/n आ रहा है, तो an + 1 लेंगे तो वो क्या आएगा, 1/n + 1 आएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1/n डिवाइड बाय 1/n + 1। तो ये क्या बन जाएगा, n + 1 डिवाइड बाय n बन जाएगा। तो जब हमने इनको डिवाइड किया तो क्या आ गया, ये आ गया। अब क्या करो, n को कॉमन ले लो, तो n + 1 डिवाइड बाय n है, ऊपर से n को कॉमन लूँगी तो क्या बचेगा, 1 + 1/n, और नीचे तो n है ही तो इसको काट दो तो ये बचेगा ना। आगे इतनी बात समझ। अब दूसरे के लिए क्या लो, an को 1/n² ले लो। अगर an 1/n² है तो an + 1 क्या होगा, an + 1 क्या होगा, 1/n + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, an और an + 1 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दो, 1/n² डिवाइडेड बाय 1/n + 1 का होल स्क्वायर। तो 1 से तो 1 कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, n + 1 का होल स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा, n का स्क्वायर बचेगा। अब इनको खोलोगे तो क्या बनेगा, n² + 1 + 2n डिवाइडेड बाय n²। इसमें से n² को एलसीएम ले दो, कॉमन ले दो ऊपर से, तो क्या बन जाएगा, ये 1 + 1/n² + 2n डिवाइडेड बाय n² डिवाइडेड बाय n² कट जाएगा। तो क्या बच गया, 1 + 1/n² + 2/n। इसको लिख सकती हूँ मैं 1 + 1/n का होल स्क्वायर। तो ये टर्म आ गई। क्लियर है। तो हमने क्या निकाल दिया, ये वाली वैल्यू भी निकाल दी और ये वाली वैल्यू भी निकाल दी। अब दोनों केस में n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओ, क्योंकि हमारे पास n को इन्फिनिटी पे भी तो अप्रोच करवाना है ना। इसमें आ जाओ, n को इन्फिनिटी करोगे, 1/∞ 0, 1 + 0 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। इस पे आ जाओ, 1/∞ 0, 1 + 0 1, 1 का स्क्वायर 1, इसकी वैल्यू भी यही आ गई 1। तो दोनों की लिमिट जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करी तो सेम आ रही है। बट अब एक बात देखो, ये कैसा था, 1/n, n की पावर क्या है यहाँ पे 1,
पी टेस्ट अप्लाई करो। पी टेस्ट क्या कहता है, अगर 1 या 1 से बड़ी है तो सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट है। 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट है, 1 या 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट है। अब यहाँ पे तो 1 है, 1 के इक्वल होती है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है, तो ए एन तो कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। यहाँ पे आ जाओ, पी की वैल्यू क्या है 2, तो ये सीरीज़ कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ से तो दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है हमें, बट यहाँ से हमें मिल रहा है कि ये तो डाइवर्जेंट है और ये कन्वर्जेंट है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, दस इफ़ लिमिट दिस इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जब हमने दोनों ही केस लिए तो इसकी लिमिट तो 1 आ रही थी, है ना, हमने देखा 1 ही आ रही है। देन देयर इज़ नो कंक्लूजन रिगार्डिंग द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज़, कि इसकी लिमिट जब 1 के इक्वल आई, हमने दो अलग अलग टर्म्स को लेके देखा कि लिमिट तो 1 आ गई, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे क्या लिखोगे कि यहाँ पे जो हमारा रेशियो टेस्ट है वो फेल हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। क्या करा हमने, सिर्फ 4 केस देखे, एल बड़ा है 1 से, छोटा है 1 से, इन्फिनिटी है 1 के इक्वल है। तो ये था आपका डी एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हैं इसके एग्जाम्पल्स, जिनसे आपको इसका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इनको हम करेंगे बट अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो पर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इसको रखते हैं इतना ही। आई होप कि आपको ये चारों केस समझ में आ गए हो और ये टेस्ट भी समझ में आ गया हो। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गया हो तो ज़रूर से बता देना कि समझ में आ गया। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना। ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।